हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जीके की क्लास। ठीक है, तो आज है 24 सितंबर। 24 सितंबर को जो एशियन वुमेन या फिर हम कह सकते हैं भारतीय मूल की महिला आरती शाह का जन्मदिन है। ठीक है, वह पहली ऐसी महिला हैं जो इंग्लिश चैनल को पार करके 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को पार कर लिया था उन्होंने। और 1960 में वह पहली ऐसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन बनी थी जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और वह भारत की चौथी नागरिक थी जिनको ऐसा सम्मान दिया गया था। ठीक है, और उनका जन्मदिन आज है 24 सितंबर 1940 को उन्होंने कोलकाता में जन्म लिया था, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अगस्त 1994 को कोलकाता में ही। ठीक है, 1960 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पहली महिला पायलट जो राफेल उड़ान का गौरव हासिल करेंगी वह है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ठीक है, राफेल विमानों का एक खेप 10 सितंबर 2020 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह जो वाराणसी से संबंध रखती हैं वह अम्बाला स्थित एयरबेस स्टेशन पर राफेल उड़ान हेतु प्रशिक्षण ले रही हैं। ठीक है, 36 विमानों का ऑर्डर 59,000 करोड़ की डील के साथ फ्रांस की एक देशो कंपनी है उसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओप्पो कंपनी ने अपने प्रसार हेतु जिस खिलाड़ी के साथ एक करार किया है वह खिलाड़ी कौन है? तो वह खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। बी द इन्फिनिट कैंपेन ओप्पो कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक कैंपेन है। इसी अभियान को धोनी के जीवन से जोड़ लॉन्च करने की बात ओप्पो कंपनी ने कही है। ओप्पो अपने नए फ़ोन ओप्पो रेनो 4 प्रो गैलेक्टिक ब्लू एडिशन से पहले धोनी को इस करार से अपने साथ जोड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह देश या जिस देश की समुद्री तट पर बड़ी संख्या में व्हेल मछली मृत मिली हैं वह देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य के स्ट्रांग शहर के समुद्री तट पर 380 के करीब व्हेल मछलियाँ मृत अवस्था में मिली हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो यहाँ के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन और राजधानी है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा शहर है वह है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन से तनातनी के बीच भारतीय रक्षा मंत्री जितने पुलों का उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे वो पुलों की संख्या कितनी है? 43 यानी 43। ठीक है, सेना के मूवमेंट के लिए राजनाथ सिंह ने चीन से तनातनी के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 43 नए पुलों का उद्घाटन करके इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने तवांग जाने वाली एक टनल का शिलान्यास करने की बात भी कही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोहतांग टनल का उद्घाटन करने के लिए 3 अक्टूबर को समारोह में शिरकत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं वह है बिहार। बिहार के पूर्व डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने अपने राजनीति के जरिए जनता की सेवा करने की अपनी इच्छा जताई है। उनके अनुसार वे चाहते हैं कि बक्सर की जनता अगर इसके लिए हाँ कर देती है तो वे राजनीति में अवश्य उतरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस देश में कार्बन उत्सर्जन को 2060 तक बिल्कुल ख़त्म करने की शपथ ली है वह देश कौन सा है? चीन। चीन ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इस अपनी शपथ को दोहराते हुए कहा है कि 2030 से 2060 के बीच कार्बन उत्सर्जन करने वाले संयंत्रों तथा मशीनों से बिल्कुल ही मुक्ति पा ली जाएगी। इसके लिए चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में महासभा को अपने इस संकल्प के बारे में बताया है। ठीक है, अब बात करें चीन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ। चीन की भाषा है मंदारिन और यहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है। कम्युनिस्ट दल एकमात्र दल है यहाँ का, और चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार में मंत्री जिनकी मौत को कोविड-19 के संक्रमण चलते हाल ही में हुई है वह हैं सुरेश अंगड़ी। सुरेश अंगड़ी 65 यानी 65 वर्ष के थे। वह रेलवे के राज्य मंत्री पद का कार्यभार संभाले हुए थे। वे कर्नाटक से संबंध रखते थे। उन्हें बीजेपी का एक अद्वितीय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्यकर्ता माना जाता था। ठीक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी वायरस से संक्रमित होने के चलते एनएलजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति और स्टेट्स में बदलाव के लिए पाकिस्तान के प्रमुख रणनीतिकार कौन हैं?
तो वह हैं मोहित यूसुफ। मोहित यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न तथा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कार्यभार संभाले हुए हैं। उन्होंने ही गिलगित बाल्टिस्तान की स्पेशल स्टेट्स को ख़त्म करने की वकालत की थी और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग सबसे पहले उन्होंने ही की थी। गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र हमने पहले भी हमारी वीडियोज़ में किया है। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई बटन में उस पूरी प्लेलिस्ट का जीके की जो डेली डेट वाइज डलती हैं उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 सितंबर को हुए ईंधन टैंकर विस्फोट में जहाँ दर्जनों लोगों की मौत हो गई है वह देश है कौन सा? अफ्रीका का नाइजीरिया देश। नाइजीरिया की अजूबा प्रांत के दक्षिण हिस्से में स्थित कोगी शहर में हुए इस टकराव में फ्यूल टैंकर में धमाका होने के कारण लगभग 30 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। अब बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लागोस, परंतु राजधानी है अबुजा और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मदू बुहारी और करेंसी है नायरा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एलेक्सी नवेल्नी जिनको जहर देकर मारने के आरोपी रूस के सत्ताधारी दल पर लगे थे, उन्हें जिस हॉस्पिटल में अभी डिस्चार्ज किया गया है वह स्थान कौन सा है? बर्लिन। ठीक है, एलेक्सी नवेल्नी रूस के नेता प्रतिपक्ष हैं, वह एक प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। उनको जहर देकर मारने का प्रयास जब किया गया था जब वह साइबेरिया से रूस की राजधानी मॉस्को लौट रहे थे। उनका इलाज जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक हॉस्पिटल में कराया गया है। अब वे फिलहाल स्वस्थ हो गए हैं। इसका भी जिक्र हमने हमारी पहले की वीडियोज़ में किया हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी तरह डेली की करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू।